शालोम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को इस लाइव टेलीकास्ट में परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा कराने की करता हूं। प्रभु जीवित हुआ और परमेश्वर आज भी जीवितों की भूमि में पाया जाता है। वचन इस प्रकार से बतलाती है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय के 18 पद में प्रभु उस यूहन्ना के ऊपर अपने आप को प्रकट कर कर इस बात को दिखाते हैं, साबित कराते हैं। वो वचन इस प्रकार से बतलाती है, देख मैं मर गया था पर अब युगान युग जीविता हूं। इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठकर आज भी वो जीवितों की भूमि में पाया जाता है। या मैं इस प्रकार से कहूं, युगान युग जीवित रहने वाला वो एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने अपने आप को इस प्रकार से हमारे ऊपर प्रकट किया कि वो जीवित परमेश्वर है और जो कोई उसको पुकारते हैं उन सारे लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। या मैं इस प्रकार से कहूं, उसको जो कोई पुकारते हैं वे उनकी सुनने वाला सामर्थी परमेश्वर है। युगान युग जीविता रहने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारे जीवन की सारी बातों को वो पूरी कर सकता है। पिछले इतवार को हमने इस रिजरेक्शन डे को मनाया। सारे विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह के जी उठे दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु एक उत्सव के अनुसार इस बात को अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य या प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ये कोई उत्सव के जैसा ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है हम लोगों के लिए जीवित उठा या हम लोगों के लिए जीवित हुआ, उसका कारण और उसकी गहराई हमें समझने की आवश्यकता है। क्या उसकी बुनियादी बातें, प्रभु यीशु मसीह जी उठने की बुनियादी बातें हमें समझने की आवश्यकता है, या हम लोगों को वो बुनियादी बातें समझने की दरकार है। तब हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है। आदि की कलीसिया के बारे में अगर हम देखते हैं, प्रेरित वचन इस प्रकार से बतलाती है, प्रेरित बड़े आनंद के साथ जी उठे प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते थे। प्रियो, संसार में कई एक प्रकार की बाधाएं हम जीते समय होती है, या मैं इस प्रकार से कहूँ, संसार में हम जब जीते हैं तो कई एक प्रकार के समस्या, कई एक प्रकार की नकारात्मक बातें या कई एक प्रकार की बातें हमें सताती तो होगी, या कई एक प्रकार की, जैसे आज हम एक कोरोना नाम की एक महामारी से जब झुंझला रहा है सारा देश, उस समय हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम उस जी उठे प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उस जी उठे प्रभु यीशु मसीह के हम लोग जब गवाह बनते तो हम आखिरी तक उस जी उठे यीशु मसीह का प्रचार करने की आवश्यकता है। आखिरी तक हमें उस जी उठे प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने की आवश्यकता है। आखिरी तक हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो जी उठा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के साथ सदैव बना रहता है, या हम लोगों के साथ वो प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा के लिए तैयार है, या सदा सर्वदा के लिए वो परमेश्वर हम लोगों के साथ रहता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस रिजरेक्शन डे के बारे में मैं आपको कुछ बुनियादी बातों को बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। पुनरुत्थान का दिन जब हम मना रहे हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि यीशु मसीह हम लोगों के लिए जी उठे, और हम लोगों के लिए जी उठकर एक बहुत बड़ी आशा इस प्रकार से दी कि आज भी वो जीवित परमेश्वर है और हम लोगों के जीवन में बहुतायत से आज भी कार्य कर सकते हैं। मेरे साथ एक वचन, आज मैं रिजरेक्शन डे के उस संदेश को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का पत्री, उसके 15वें अध्याय। पहला कुरिन्थियों का पत्री, उसके 15वें अध्याय 3रा वचन और 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय 3 और 4, उसमें इस प्रकार से लिखा है,
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर हम चार बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की चार बातों को हम देखते हैं। चार बातें इसी वचन में। सबसे पहले यीशु मसीह की मौत, फिर उसका दफनाया जाना और यीशु मसीह का मरे हुओं में से जिंदा होना, और चौथी बात विश्वासियों के ऊपर यीशु मसीह का प्रकट होना। इस गहरी बातों को हम इसी 15वें अध्याय के 3 और 4 वचन में देखते हैं। जरूर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। 3.5 वर्ष के सेवकाई के कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग के राज्य की बातों को किया, स्वर्ग राज्य की बातों को बताया, या स्वर्ग राज्य की बातों को कई एक लोगों तक पहुंचाया। ये सारी बातें पहुंचाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने और एक बेहतरीन काम को किया। वो काम ये है कि उन्होंने जी उठकर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा को दी कि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को हरा नहीं सकी, या वो अधोलोक के फाटक प्रभु यीशु मसीह को नहीं हरा सके। इसी के लिए शायद परमेश्वर ने पतरस को जब आशीष देते समय कहा, हे पतरस, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उसी पतरस को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे, एक बहुत बड़ा आशा को उसको दे रहे कि अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। आज प्रभु की कलीसिया, आज परमेश्वर जो कलीसिया में है, परमेश्वर आज सारे कलीसियाओं का सिर है, और उसी कलीसिया में अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते हैं। वहां पर शत्रु की सारी ताकतें खत्म होती है। उस कलीसिया में शत्रु के सारे हथियार पूरी रीति से खत्म किए जाते हैं। इस बात को हमें और आपको समझने की आज आवश्यकता है, समझने की देरी है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, मसीह की मृत्यु हमारे अपराधों के लिए थी। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। मसीह का हमारे लिए मरना, हमारे अपराधों के लिए मरना था। इसके बारे में पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से कुछ प्रमाणों को देती है। यीशु मसीह जो है केवल और केवल हमारे अपराधों के लिए मारे गए। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 28, मत्ती 26 और 28। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 28वें वाक्य। मैं फिर से आपको कहूं, मसीह का मृत्यु होना, या मसीह हम लोगों के अपराधों के कारण ही मृत्यु हुए, या मसीह की मृत्यु हम लोगों के अपराधों के लिए हुई थी, इस बात को हम समझना है। मेरे साथ खोलिए, इसका प्रमाण वचनों में दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 28वें वाक्य में, छब्बीस 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वहां पर शब्द मत्ती इस प्रकार का शब्द उपयोग करता है, बहुतों के पापों के लिए बहाया गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र लहू की वाचा के साथ खरीदा है। इस बात को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का पवित्र लहू, या परमेश्वर ने उस पवित्र वाचा का लहू हमारे लिए बहाया। इसी के लिए एक बात को हम देखते हैं, पुराना गीत को गाते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 वर्ष के सेवकाई में अपने सारे शिष्य लोगों को ये बात के कई एक प्रमाण दिया। उसमें से एक कहा कि ये मेरी वाचा का लहू है जो सारे अपराधी लोगों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 29वें पद को पढ़िए, 1 और 29। पहला अध्याय का 1 यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 उसमें लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना की बातों को ध्यान देने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आ रहे थे तो यही यूहन्ना यीशु मसीह को एक मेमने की उपमा देता है। मेमना मतलब क्या है? ये मेमना हम जानते हैं नेवी व्यवस्था में और निर्गमन की किताब में, यह एक निर्दोष और पवित्र मेमना जो है सारे मंडली के पापों के लिए उसको उसका लहू बहाया जाता था या उसकी बलि दी जाती थी। परंतु इस मेमना को जब बलि देते समय इसकी जांच पड़ताल की जाती थी कि इसके अंदर कुछ ही प्रकार का दोष है या किसी प्रकार की खराश है या किसी प्रकार का इसको जख्म तो नहीं है, या इस बातों को देखकर परख कर ही इसी मेमने की बलि दी जाती थी। परंतु अभी नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ये पाप बलि, ये दोष बलि, यज्ञ बलि, ये सारे बलियों को हटाकर हम सारे लोगों के अपराधों के लिए, हम सारे लोगों के पापों के लिए केवल एक ही पवित्र मनुष्य, एक ही पवित्र मेमना जो प्रभु यीशु मसीह थे, वे कलवरी क्रूस पर अपनी जान दिए और तीसरे दिन जी उठकर ये साबित करा दिए कि अभी से पाप बलि जो है, मेमने की जो बलि देने की बातें हैं वो खत्म हो गई। क्योंकि हम सारे लोगों के लिए जो हम अपराधी हैं, जो हम पाप में फंसे हुए, उन सारे लोगों को के लिए केवल एक भी पवित्र मेम जगत के पापों का उठाया गया, वो प्रभु यीशु मसीह है। और इस यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों के लिए इस प्रकार की सारी बातें जो है, जगत के सारे पाप उठा लिया और वो बलि देने की बातें वहां पर खत्म होती। और एक वचन पढ़िए, रोमियो का किताब 3 अध्याय, रोमियो का किताब 3 अध्याय 24 और 25 पढ़िए। रोमियो का किताब रोमियो का किताब 3 अध्याय, रोमियो का किताब 3 अध्याय 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु के नाम के महिमा और प्रशंसा हो। 24वें वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा यीशु मसीह में सेंत में से हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह में हम एक धर्मी ठहराए जाने वाली बातों को भी देख रहे हैं, या यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह की अद्भुत बातों के कारण ही हम लोग जो है एक धर्मी ठहराए जाते हैं या धर्म की बातों के लिए अपनाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता। उसी रोमियो का 4:25 को पढ़िए। रोमियो का किताब 4:25 में इस प्रकार से लिखाया है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। ये यीशु मसीह पकड़ाए गए, ये जरूर बात है, ये अवश्य बात है। परंतु दूसरी बात हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए वो जिलाए गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए वे जिलाए भी गए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो हमें धर्मी ठहराने के लिए भी था, इसी के लिए इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का जी उठना हम लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, हम लोगों के लिए जो उसके संतान के रूप में है, या हम लोगों के लिए जो उसको अपना अब्बा पिता कह के हम पुकारते हैं,
उन सारे लोगों के लिए यह एक प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मतलब हम लोगों को केवल और केवल धर्मी ठहराने के लिए ही था। इस बात को हमें लगातार समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हम लोगों के लिए एक धर्मी की तरह है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5:21, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उस महान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो पाप से अज्ञान था, पाप उसे मालूम नहीं था, प्रभु यीशु को पाप से नफरत थी या पाप वो जानते ही नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म इस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। इस प्रकार से हम उनकी पवित्रता की बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर है बोलकर इसका प्रमाण बाइबल देती है। इसी के लिए उस परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञान था उसी को पाप बनाकर या उसी के ऊपर इस सारे जगत के लोगों का पाप डाल दिया, ताकि हम उसी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को और हम लोगों को धर्मी बनाने के लिए कोई रास्ता अगर है तो वो रास्ता जो है प्रभु यीशु मसीह से होकर ही जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। हम लोग कब धर्मी बनते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह में से होकर जाते हैं तभी हम धर्मी बनते हैं, क्योंकि इस धर्मी में इस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो पाप उसको पता नहीं था वो सारे जगत का पाप अपने कंधों पर लिया और हम लोगों को एक धार्मिकता का जीवन को दिया। इस बातों को प्रमाण देती है बाइबल। इस बातों का हर एक बात का प्रमाण परमेश्वर के लिखे हुए वचनों में हम पाते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 4 पद। गलतियों की पत्री 1:4, गलतियों की पत्री 1:4, गलतियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 4वें पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें बुरे संसार से छुड़ाने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमारे अपराधों के कारण वो प्रभु यीशु मसीह मारा गया या हमारे अपराधों के लिए मसीह का जी उठना काफी था। मसीह की मृत्यु हमारे अपराधों के लिए थी। इसके लिए हम इस बातों को सीख रहे। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। अपने आप के सारे व्यवस्था को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया और अपने आप को देकर पिता की आज्ञाकारिता को पूरा किया। और पिता की आज्ञाकारिता को पूरा कर हमारे लिए एक प्रमाण दिया कि वो हमसे प्रेम करता है, और हमारे लिए एक प्रमाण को और दिया कि हमें वो धर्मी ठहराना चाहता है। हमारे लिए और एक प्रमाण दिया कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा का कारण भी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार और एक वचन पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री का लेखक क्या लिखता है? 1 अध्याय के 3 पद में इब्रानी का लेखक कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमामय के दाहिने जा बैठा है। हमारे अपराध, हमारे पापों को धोकर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई है। और एक वचन पढ़िए उसी का, इब्रानी का लेखक 9 का 28वें वाक्य, 9 के 28 में इस प्रकार से कहा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हम लोगों के पापों के लिए या हम लोगों के बलिदानों के लिए या हम लोगों के पाप उठाकर या बलिदान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार
हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही बार जो है बलिदान हुआ, इस बातों को हम और आप समझते हैं, या इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक ही बार हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, एक ही बार प्रभु यीशु मसीह हमारे उस बातों के लिए बलिदान हुआ, इस बात को हम जानते हैं, इस बात को हम समझते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बात का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी का 10:12, इब्रानी 10:12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मतलब पाप के लिए अभी एक ही बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, या पाप के लिए बलिदान खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह होकर अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ गए। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, पहले पतरस के किताब 2:24, पहला पतरस 2:24, पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। हमें यह बात का प्रमाण बाइबल हमेशा देती है, मसीह की मृत्यु केवल और केवल हमारे अपराधों के कारण थी। मसीह का इस प्रकार की मृत्यु को सहना, या मसीह का इस प्रकार के सारी बातों को सहना, ये केवल और केवल हमारे अपराधों के लिए थी, या हमारे अपराधों के कारण ही मसीह का इस प्रकार से क्रूस पर बलि देना या क्रूस पर बलिदान होना था। इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठकर हमें धर्मी ठहराए। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को दूर करने के लिए उस क्रूस पर लटकाए गए, या हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ सेंतमेत से होने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाया और जान दिए। इस कारण से हमें उस पवित्र परमेश्वर की बातों को याद रखना है, इस कारण हमें उस पवित्र परमेश्वर की सारी बातों को समझना है, और आज इस बातों को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ये हमारे लिए एक बड़ी आशा है, हमारे लिए एक परमेश्वर की बड़ा द्वार है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए और एक वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1:5, उसमें लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1:5, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना इस प्रकार से प्रकाशन पाकर लिखता है, उसी यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वाला वो पहलौठा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसका अर्थ यह है, ये प्रभु यीशु मसीह ही है जो जी उठकर या मृत्यु में से जी उठने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। इस बातों को आज के दिन हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन को मना रहे हैं, तो हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह पहला व्यक्ति है जो हमारे अपराधों के लिए या हमारे अपराधों के कारण, या वो पहलौठा व्यक्ति है जो मृतकों में से जी उठा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इस आज के दिन हम इस बातों को समझे, मसीह का जी उठना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मसीह का जी उठना क्यों महत्वपूर्ण है, इस बातों का प्रमाण भी पवित्र शास्त्र में देती है। मसीह हमारे लिए जी उठना बहुत बड़ी बातें है। मेरे साथ खोलिएगा, क्यों मसीह का जी उठना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ खोलिएगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15:13, पहला कुरिन्थियों का पत्री, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15:13, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15:13, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। क्यों हम आज मसीह का जी उठना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। क्यों आज हम पुनरुत्थान का दिन को मना रहे हैं,
हमें सबसे पहले ये बात को समझने की आवश्यकता है कि मसीह का जी उठना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे पौलुस कहते हैं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, मरे हुओं का एक जो मर गए हैं वे न्याय सिंहासन के सम्मुख में खड़े होंगे, वे जिलाए जाएंगे, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं। जो लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं, इस बात का प्रमाण देता है। तो हमें यह बात को भी समझने की आवश्यकता है कि वे लोग मसीह में जो मर गए हैं उनका भी एक दिन पुनरुत्थान होगा, या वे भी उस न्याय सिंहासन के लिए खड़े होंगे। इसी के लिए इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है कि मसीह अगर जी उठा है, पुनरुत्थान है, तो मसीह भी हमारे लिए जी उठा, इसका प्रमाण हमें है। और एक वचन, उसका 14 वचन भी पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 का 14। और यदि मसीह नहीं जी उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी। पौलुस यहाँ एक सवाल को पूछकर कुरिन्थियों की कलीसिया में लिखता है, यदि मसीह जी उठा नहीं है तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, आपका विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस जी उठने की बातों को देखता है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार को करता है, और उसी जी उठे यीशु मसीह के बारे में सारे लोगों को विश्वास रखने के लिए भी कहता है। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, बहुत बड़ी बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसी के पहले कुरिन्थियों का पत्री, उसके 15 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए, 17 और 18। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय 17 और 18 वचन। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 18, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यहाँ पर प्रभु पौलुस इस बातों को और जोर देता है कि मसीह जी उठा है। यदि मसीह जी उठा नहीं है तो आप लोगों के सारे, हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और हमारे लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह बड़े से बड़े कार्य करता है, ये आज हमारा विश्वास है, और हम उस जी उठे यीशु मसीह का आज भी प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब यह है कि हम उस जी उठे यीशु मसीह के ऊपर हमारी आशा है। उस जी उठे यीशु मसीह को हम अपने सारे तन मन धन से पुकारते हैं। उस जी उठे यीशु मसीह के ऊपर हम अपना सब कुछ कार्य निर्भर करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। और रोमियो का जो हमने 4 के 25वें वचन को जो पढ़ा था, उसका और एक बार पढ़ते हैं। 4 का 25, रोमियो का पत्री 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब क्या है? क्यों यीशु मसीह का जी उठना महत्वपूर्ण है? तो हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, यह बात जरूरी है। और एक वचन पढ़िए, मत्ती का 28 का 6 वचन पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वें अध्याय और वचन 6, 28:6। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। इस बातों को पवित्र शास्त्र प्रमाण देती है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का जी उठना एक वचन के अनुसार था। क्यों यीशु मसीह का जी उठने का महत्वपूर्ण बात है? क्यों यीशु मसीह का जी उठना इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि उनका जी उठना ये पवित्र शास्त्र के अनुसार ही आया है, और मसीह की क्रूस और जी उठना वचन के अनुसार था। मसीह का क्रूस का मृत्यु, मसीह की मृत्यु और जी उठना, ये सारी बातें वचन के अनुसार थी। इसका प्रमाण बाइबल देती है। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 17वें वाक्यों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 5:17। यीशु मसीह ने कहा अपने पहाड़ी उपदेश में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। किस व्यवस्था को प्रभु पूरा कर रहे?
जो 10 आज्ञाओं को प्रभु ने मूसा के द्वारा दिया था, वे 10 आज्ञाएं जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर रह के ये दोनों हाथों में कीले ठोके गए, वे वहां पर 10 आज्ञा वहां पर खत्म होती है और प्रभु यीशु मसीह से एक अनुग्रह के युग में हम चले आते हैं। क्योंकि व्यवस्था जो है हमें दंड की बातों को सिखाती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होते हैं या प्रभु यीशु मसीह की जो बातें होती है, वहां से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, ये सारी बातें शुरू होती है या ये सारी बातें चलती है। इस प्रकार से हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। यानी मसीह की मृत्यु और उनका जी उठना, ये सारी बातें वचन के अनुसार थी। वचन इसके बारे में जोर देती है। और एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय निकालिए, लूका 24, लूका 24 लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 25 से 27 तक, 25 से 27 तक कुछ बातों को। 25वां, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु के नाम की महिमा। मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं तक की सारी बातों का अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने वहां के शिष्य लोगों को, वहां के अपने नजदीकी जी उठने के बाद उनके सारे लोगों को दिखाया। इसका मतलब यह बात सरलता से है कि यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु सहना और उनका जी उठना, ये सारी वचनों के अनुसार था। मेरे साथ और एक वचन के पढ़िएगा उसी का, लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 45 और 46। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की। तीसरे दिन जी उठेगा। इस प्रकार के कई एक सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह प्रमाण देते हैं कि उनका जी उठना, मृत्यु को सहना, क्रूस की मृत्यु को सहना और तीसरे दिन जी उठना, ये सारी बातें वचन के अनुसार थी, जिस वचन के प्रमाण खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए दिए। और साथ ही शिष्यों के ऊपर भी प्रकट होना, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों के ऊपर भी प्रकट होना, इसमें भी कई एक प्रकार की बातों को हम सीखते हैं। मेरे साथ पौलुस कहते हैं इसके बारे में, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय के 6 वाक्य। पहला कुरिन्थियों 15:6, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय के 6 वाक्य। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। यहाँ पौलुस इस बात को लिखता है कि शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना भी महत्वपूर्ण है। 500 से ज्यादा अधिक लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना, इसके बारे में बाइबल भी प्रमाण देती है, पौलुस भी अपनी बातों से प्रमाण को देते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है कि जैसे गवाहियों के बारे में लिखा है पुराने नियम में कि 1 या 2 जनों की गवाही को मान ली जाएगी, उसी प्रकार से यीशु मसीह जी उठे हैं, इसका प्रमाण ना केवल वे उनके शिष्य हैं, परंतु वे 500 से ज्यादा अधिक लोग हैं जिनके परमेश्वर यीशु मसीह दिखाई दिए। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। सच्चा रिजरेक्शन डे या पुनरुत्थान का दिन मतलब हमें पहली बात यह समझने की आवश्यकता है कि मसीह का मृत्यु हमारे अपराधों के लिए था। इस बातों को मैंने आपको सिखाया, इस बातों को। और दूसरी बात, मसीह का जी उठना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बातों को भी हमें सीखना है। तीसरा, शिष्यों के ऊपर मसीह का प्रकट होना भी महत्वपूर्ण बात है। और चौथी बात, मसीह की मृत्यु और जी उठना वचन के अनुसार था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस 4 बातों से हम अपने आप को समझने की आवश्यकता है, या प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझने की आवश्यकता है। इन 4 बातों में आज प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा, इस विषय के बारे में हम जान सकते। आइए हम प्रार्थना करें।
दयानिधि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हमने सुना, हमने पढ़ा, हमारे अपराधों के लिए आपका मरना था, उसी के साथ प्रभु जी आपका क्रूस की मृत्यु सहना और जी उठना ये वचन के अनुसार था। तीसरा बात, प्रभु यीशु मसीह आपका शिष्य को ऊपर प्रकट होना भी महत्वपूर्ण था। और चौथी बात, आपके जी उठना भी महत्वपूर्ण बात था। इन चारों बातों को प्रभु जी हम आज के इस पुनरुत्थान दिन को जब मनाते हैं सच्चे रीति से, तो हमें उस प्रकार की ज्ञान और बुद्धि देने पाए। सबसे बहुमूल्य बात, आपका जी उठना जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस महत्वपूर्ण बात को हम समझे, उस महत्वपूर्ण बात को समझते हुए हम आगे बढ़े, उस महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार करते हुए हम आगे चले जाए। इसके लिए प्रभु जी हमारे जीवन में हमें और नए नए बातों को सीखने के लिए मौका दीजिए। हमारे जीवन में और नई बातों को करने के लिए हमें मौका देने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया हमारे साथ होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।